बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सलीम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो बआसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप नेक्स्ट लेसन। फ्रेंड्स, हमने जो स्टडी किया था लास्ट टाइम पिछले चैप्टर में फीदर तक हम स्टडी कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट आज हमारे पास ऑप्शन है मॉडिफाई। इस वक्त ये विजिबल नहीं है, डिसेबल है। तो हाउ टू विजिबल दिस वन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल N इसकी शॉर्टकट की। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये ले लेता हूँ सर्कल, एलिप्टिकल मार्किंग टूल, इसकी शॉर्टकट की है M। इससे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका मैं जूम बढ़ा लेता हूँ, ये देखिएगा। तो अब सिलेक्ट एंड मॉडिफाई। मॉडिफाई पे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर, सेकंड स्मूथ, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो बॉर्डर को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सर्कल लगाया है इसकी विड्थ बताएंगे कि हमें कितने पिक्सेल्स में इसकी विड्थ चाहिए। इस वक्त 4 लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं इसे 10 कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पे आपको फील नज़र हो रहा है, इजीली आपको नज़र आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसे मज़ीद बढ़ा देता हूँ आपको ताकि इजीली समझ आ जाए। हमारे पास 10 है तो हम इसे 30 कर देते हैं इस वक्त। ये देखिएगा, अब आपको विजिबल हो गया। हमारा जो बॉर्डर है वो 30 पिक्सेल्स का है। इसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, आल्ट बैक स्पेस। ठीक है, ये देखिएगा, ये इसका कलर फिल हो गया। इसमें हम ज़रा ब्लू कलर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ओके कर देते हैं। आल्ट बैक स्पेस के साथ भी कर सकते हैं या फिर ये पेंट बकेट टूल, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दें, या फिर आल्ट बैक स्पेस के साथ। ठीक है, इसे फिट ऑन स्क्रीन करें और इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेक्ट, मॉडिफाई एंड स्मूथ। चलें स्मूथ, इसको ऐसा करता हूँ कि आप स्मूथ नई फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ से नई फाइल ओपन की, कंट्रोल N इसकी शॉर्टकट की है और यहाँ पे दोबारा हम सेम इसी तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक सर्कल ले लेते हैं, एलिप्टिकल मार्किंग टूल के साथ सर्कल बनाया और इसको थोड़ा सा जूम बढ़ा लें। मॉडिफाई एंड स्मूथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले बॉर्डर देना है। यहाँ पे बॉर्डर मैं इसको 30 ही दे देता हूँ। ठीक है, और अब इसमें स्मूथनेस, इसमें हम जो रखेंगे वो कितनी होगी, जो बॉर्डर होता है उससे हमेशा स्मूथनेस कम होती है। अगर बॉर्डर मैंने 30 रखा तो स्मूथनेस मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। इसके साथ आल्ट बैक स्पेस के साथ मैं कलर फिल करता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा। अभी अब दोनों फाइल्स को मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद कंपैरिजन कर लेंगे कि स्मूथनेस के साथ क्या फ़र्क पड़ता है। इसे फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ और इसे भी मैं फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ। इसका थोड़ा सा 50% जूम इसका बढ़ाता हूँ और 50% ही जूम इसका बढ़ा देता हूँ और इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं।
कंट्रोल डी शॉर्टकट की है। अब देखिएगा ये फ़र्क है इन दोनों में। स्मूथनेस की वजह से देखें इसका कलर बिल्कुल लाइट सा आया है, ठीक है, स्मूथ, इसे बिल्कुल लाइट कलर, जबकि यहाँ पे स्मूथनेस नहीं थी तो इसका कलर क्या था, देखें फुल डार्क आया है, ठीक है। इसका कलर और इसका कलर आपके सामने है। स्मूथनेस जो होती है वो उसमें कलर ज़रा लाइट होता है, जो बॉर्डर का कलर है वो लाइट हो जाता है। अब ये देखें दोनों फाइल्स आपके सामने हैं, आपको कलर वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, चलें इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा, इसी कलर को यहीं पे सिलेक्ट करके देखते हैं इसकी शॉर्ट। अच्छा, ये सिलेक्शंस के टूल हैं, एक ये वाला इलेप्टिकल रेक्टेंगुलर मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एंड नेक्स्ट हमारे पास ये है एक टूल लासो टूल। इसमें भी 3 टूल्स हैं हमारे पास, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, और ये हमारा है मैजिक वैन टूल, इसकी शॉर्टकट की W है, और ये हमारा क्रॉप टूल है। ये जो बेसिकली 3 ये और ये एक 4, ये चारों टूल सिलेक्शन से हैं, मुख्तलिफ तरीके की सिलेक्शन हम इनके ज़रिए से कर सकते हैं। फिर वक्त हम मैजिक टूल का यूज़ करते हैं, इसको यहाँ पे प्रेस रखते हुए इस पर जस्ट सिंगल क्लिक करते हैं और देखिएगा उसने मैजिकली उस कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है जी, मॉडिफाई एंड एक्सपेंड। हम इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, कितना एक्सपेंड कर दूं मैं इसे 10% 10 पिक्सल एक्सपेंड करना चाहता हूं। ओके कर देते हैं। ये देखिएगा मज़ीद ये एक्सपेंड होगी, मज़ीद हम इसे एक्सपेंड करते हैं ताकि आपको मज़ीद ईज़िली आइडिया हो सके। मॉडिफाई एक्सपेंड, हम इसे 30% एक्सपेंड कर देते हैं, सॉरी परसेंट नॉट परसेंट, 30 पिक्सल। ओके ये देखिएगा, ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया, राइट। इसमें आप चाहें तो कलर भी फिल कर सकते हैं, आल्ट बैक स्पेस इसकी शॉर्टकट की है, ये देखेंगे। और अगर इसमें इसी में हम अगर स्मूथनेस ऐड करें, अब मैं आपको इसी में ही दोबारा करके दिखा देता हूँ। यही कमांड, ये स्मूथनेस ऐड करते हैं, 20% ही रख लेते हैं और आल्ट बैक स्पेस करते हैं। ओके नहीं, वो कलर फिल करने से पहले हमें स्मूथनेस अप्लाई करनी होगी, ठीक है। कलर फिल करने से पहले हमें स्मूथनेस अप्लाई करनी होगी। चलें दोबारा यहाँ पे कर देते हैं स्मूथ 25, ओके, एंड आल्ट बैक स्पेस। नो, वो नई फाइल जो हम बनाएंगे ना, जैसे हमने पहले किया था उस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ, एंड 1 मिनट का काम है, जस्ट देखिएगा। ओके, फर्ज करें हम जो फ्रेम बना रहे हैं पिक्चर का, इसको नॉट फिदर, वी हैव टू गो मॉडिफाई बॉर्डर एंड 20 पिक्सल्स बॉर्डर, एंड यहाँ पर हम देंगे स्मूथनेस, इसकी दे देते हैं 10 पिक्सल्स। ओके, आल्ट बैक स्पेस, और इससे जूम करके देखते हैं, ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें अब कलर जो है लाइट कलर आपको नज़र आएगा, स्मूथ कलर। इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसे सिलेक्ट रखना होगा मुझे, एंड नेक्स्ट मेरे पास है जी, क्या चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वापस चलते हैं दूसरी वाली फाइल पे, जहाँ पे हमारा ये वाली, इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा इस फाइल पे हम आ जाते हैं। ये हमने एक्सपेंड की थी अबाउट 30 पिक्सल तक। अब इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन एक्सपेंड का अपोजिट, कॉन्ट्रैक्ट मीन माइनस करना, राइट। इसे हम 15 पिक्सल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और ओके करते हैं। ये देखिएगा ये काम हो गया। इसमें हम कोई और कलर भरना चाहें अगर, ये देखिए हम इसमें कोई और कलर फिल कर लेते हैं आल्ट बैक स्पेस के साथ, राइट। इससे मज़ीद हम
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से कलर चेंज करते जाएंगे। इसमें से भी जो हमने सिलेक्शन की हुई है इसमें से भी 15 पिक्सल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, ये देखें। तो इसे हम कलर फिल कर लेते हैं और येलो ले लेते हैं यहाँ पे। ये एक आपका कह लें कि इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की। अब जो सिलेक्शन इस वक्त हुई हुई है, इस सिलेक्शन में से 15 पिक्सल्स मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, माइनस हो जाएं, तो इसमें हम कलर दे देते हैं। इस वक्त हम कह लें कि रेड कलर दे देते हैं इसमें। आल्ट बैक स्पेस के साथ कलर फिल करते जाएं। और अब जो हमारे पास है इसमें से भी हम 15 पिक्सल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिएगा, आई थिंक 15 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हम इसे क्या करते हैं, 15 पिक्सल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इसमें से 5 पिक्सल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये बेहतर है। तो इसमें हम लास्ट कलर कोई और फिल कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, चलें यहाँ पे, और ओके कर देते हैं और आल्ट बैक स्पेस के साथ कलर फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा कि ये हमने जो कॉन्ट्रैक्ट की कमांड यूज़ की उसके साथ हमने किस तरीके से सर्कल में डिफरेंट कलर्स दे दिए। तो ये एक ऐसे ही बस आपको जस्ट मैं कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा था, तो समझाते समझाते इस तरीके से ज़हन में आया कि जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे वो माइनस होती जाएगी और उसमें हम डिफरेंट शेड्स के कलर फिल करते जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ज़हन में भी मुख्तलिफ कमांड्स और आइडियाज़ आते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई थिंक ये हमारी कंप्लीट हो गई। इस वक्त देखते हैं हमारे पास सिलेक्शन में और क्या चीज़ें हैं। मॉडिफाई, जास, ये सारे कंप्लीट हो गए। ग्रो, चलें, ग्रो मीन बढ़ना, बढ़ाना। तो इसी फाइल में हम ग्रो करते हैं। ये देखिएगा, इसे हम ग्रो करते हैं। जस्ट अ मिनट, इसे थोड़ा सा जूम कर लें। चलें, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इस फाइल को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इसे भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसे भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं करता हूँ, कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से हम कोई सा भी इमेज ले लेते हैं। आज चलें, आज ये हमारे पास एक गाड़ी है, ये ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कोई भी हम कलर रेंज से कलर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कलर रेंज एंड मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये कलर सिलेक्ट हो गया। अब पूरी गाड़ी में जो कलर मैंने सिलेक्ट किया, जहाँ जहाँ पे वो कलर था सिर्फ वही कलर इसने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्रो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ग्रो पे क्लिक करेंगे तो ये आपने देखा कि इसकी सिलेक्शन जो है ना एक्सटेंड हो गई, बढ़ गई, राइट। तो इसी तरीके से हम एक मतलब फिर ग्रो पे क्लिक कर देते हैं तो मज़ीद सिलेक्शन एक्सटेंड हो गई। फिर ग्रो पे क्लिक कर देते हैं तो उससे रेलिवेंट जो कलर है वो मज़ीद देखिएगा एक्सटेंड होता जा रहा है। इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, आल्ट कंट्रोल Z, राइट। ग्रो की भी आपको समझ आ जाएगी, आ चुकी होगी। अच्छा, ये सिलेक्शन एक तरीका तो हमारा ये था, सिलेक्ट कलर रेंज। इसके अलावा भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं इस टूल के साथ, मैजिक वैन टूल, इसकी शॉर्टकट की W है। इसको सिलेक्ट करें और जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें। देखिएगा ये सिर्फ उस एरिया को, तो यहाँ पे भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिएगा ग्रो हो गया, ठीक है, मज़ीद ग्रो हो गया, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कमांड है, नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर। इससे मैं सिलेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ कंट्रोल D के साथ। तो फिल वक्त मैं मैजिक वैन टूल के साथ ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सिमिलर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिएगा ये भी वो इसी तरीके से एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन जो सिमिलर्स कलर हैं इससे मिलते जुलते जो मैंने सिलेक्शन की थी वो सिलेक्शन बढ़ती जाएगी। सिमिलर कलर के मिलते जुलते कलर ही वो सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। इस तरीके से सिमिलर की कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन।
तो कंट्रोल डी के साथ मैं सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ या डी सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस एरिए को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, राइट, ठीक है। तो ये कमांड हम पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। कहाँ पे हमने इसे स्टडी किया था, यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म क्या था, ये सिर्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म करती थी। हम इमेज को कम या ज़्यादा कर सकते थे, उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते थे या बढ़ा सकते थे या उसे रोटेट कर सकते थे कंट्रोल डी करके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम वही कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन को हम रोटेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक किया तो देखिएगा हम अपनी सिलेक्शन को मैं चाहता था कि नहीं, मुझे सिलेक्शन तो कुछ ज़्यादा ही करनी थी, तो मुझे इसे एक्सपेंड करना है। तो ये देखिएगा मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया। मुझे यहाँ तक सिलेक्शन करना था असल में, लेकिन मैं मिस्टेकनली मैं पूरी सिलेक्शन नहीं कर सका, तो फिर मुझे ये कमांड यूज़ करना होगी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की। ओके, और यहाँ से ओके करना है। ये देखिएगा हमारे सिलेक्शन का एरिया बढ़ गया। इसी तरीके से हम अपने सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करके रोटेट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखें हम अपने सिलेक्शन को रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन रोटेट हो रही है, जबकि पिछली कमांड जो हमने एडिट में रीड की थी वहाँ पे क्या था, पूरा इमेज रोटेट हो जाता था। ये देखिए, अब मैं आपको रेक्टेंगुलर के साथ भी यही कमांड करके दिखा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन बड़ी हो रही है, जबकि एडिट ऑप्शन में ऐसा करने से जो इमेज है वो हमारा बड़ा हो जाता था, उसका साइज़ बढ़ जाता था। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन का साइज़ ही बड़ा है। तो दोबारा फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और इसे हमें देखिए, अब इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो जस्ट जो हमारी सिलेक्शन है वो ही रोटेट हो रही है, जबकि हमारा जो इमेज है वो एज इट इज़ वहीं पे है। जबकि इससे पहले जो हमने एडिट में ट्रांसफॉर्म पढ़ा था वो इमेज के ऊपर अप्लाई होता था, और जो इस सिलेक्ट में हम ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को स्टडी कर रहे हैं ये सिर्फ सिलेक्शन पे अप्लाई होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट लोड सिलेक्शन, राइट, अच्छा, एंड सेव सिलेक्शन। फर्ज करेंगे मैं ये जो सिलेक्शन मैंने की हुई है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिलेक्शन को सेव कर लूँ। मुझे ये सिलेक्शन सेव करना है, क्योंकि ये सिलेक्शन हो सकता है मुझे नेक्स्ट बार बार इस्तेमाल में आए, ज़रूरत पड़े इस चीज़ की। तो इस चीज़ के लिए कि मुझे बार बार ये सिलेक्शन हर बार ना करनी पड़े, तो मैं इस सिलेक्शन को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसे कोई सा भी नाम दे देता हूँ, सिलेक्शन 1 के नाम से, या ओनली 1 दे देता हूँ। ये लेंगे मैंने डबल 1 के नाम से इसे फाइल दे दिया 11, और इसे ओके कर दिया। सिलेक्शन ख़त्म कर दी कंट्रोल डी के साथ, ठीक है। अब मैं इसी सिलेक्शन को दोबारा लोड करना चाहता हूँ, लोड सिलेक्शन, और जहाँ पे जाके हमने जो सिलेक्शन सेव की थी उसे हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। देखिएगा वही सिलेक्शन फिर से हमारी सिलेक्ट हो गई और ये सेव रहेगी। आप फाइल एनी टाइम इस फाइल को क्लोज भी कर दें तो भी आपकी सिलेक्शन यहाँ पे सेव रहती है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने ये कुछ एरिया ये सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। ये देखिएगा मैंने यहाँ से कुछ एरिया सिलेक्ट किया, फ़र्ज़ करें ये वाला। अच्छा, ये आपको सिलेक्शंस के कुछ टूल हैं, ये देखिएगा ऐड टू सिलेक्शन। क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी ये सिलेक्शन ख़त्म ना हो, लेकिन इसके साथ मज़ीद सिलेक्शन ऐड हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो अब जो भी मैं सिलेक्शन करूँगा वो इसके साथ ऐड होती जाएगी। ये देख रहे हैं, अगर वो मैं ना करता, सिंगल सिलेक्शन रहती, तो क्या होना था, जैसे ही मैंने दूसरी सिलेक्शन के लिए क्लिक करना था पहली सिलेक्शन ख़त्म हो जानी थी, तो ये ऐड हो गई। मैं इस सिलेक्शन को भी सेव कर लेता हूँ अपने पास, सेव सिलेक्शन, और इसे मैं दे देता हूँ 22 का नाम और ओके कर देते हैं। अब इस सिलेक्शन को मैं ख़त्म कर देता हूँ कंट्रोल डी के साथ एंड गो टू सिलेक्ट लोड सिलेक्शन। इसी सिलेक्शन को मैं दोबारा अपलोड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे 20 सिलेक्ट करना होगा, 22 और ओके कर दें। देखिएगा सेम सिलेक्शन हमारी सिलेक्ट हो गई। अगर हम दूसरी सिलेक्शन भी लोड करना चाहें 11 वाली, उसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें। ये देखिएगा 11 वाली सिलेक्शन हमारी सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल डी कर देता हूँ
अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास लोड सिलेक्शन एक और कमांड है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ये सिलेक्शन सेव हो जाए, लेकिन ये सिलेक्शन मैं एक नई फाइल ओपन करूँ, उसके अंदर भी यही सिलेक्शन मुझे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि नई फाइल में जाकर मैं सिलेक्शन दोबारा से करूँ ये वाली। तो इस सिलेक्शन को मैं यहीं पे सेव करके नई फाइल में ओपन करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट न्यू को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और इसे नेम चाहे मैं 33 दे दूँ और ओके कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा वो सिलेक्शन जो थी वो नई फाइल खुद ब खुद न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से ओपन होगी और वो जो सिलेक्शन थी वो यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोड सिलेक्शन एंड सेव सिलेक्शन। सिलेक्शन मेन्यू भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो मेरी इस वीडियो को बार बार खुद भी देखें और आगे शेयर भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।